बिजली कटौती को लेकर जनपद सदस्य रणधीर सिंह ने ग्रामीणों के साथ किया विशाल धरना प्रदर्शन। माणा एसडीएम के नाम सौंपे ज्ञापन। बिजली कटौती से जनता त्रस्त, अधिकारी मस्त। प्रदेश सरकार के यहाँ के लोगों के साथ धोखा किया है। गरीबों के घर 1000 रुपए के बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं। 24 घंटे बिजली का वादा मगर अघोषित कटौती से परेशान कर दिया है, जबकि जनता के घर एक बल्ब जलता है। अघोषित विद्युत कटौती से भाड़ा, भबौरा, बहेरी, छतौली के किसान परेशान हो गए, उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है। विद्युत कंपनी के कर्मचारी मीटर बदलने के नाम पर अवैध वसूली कर रहे। जनपद सदस्य रणधीर सिंह ने लगाया आरोप। नायब तहसीलदार को ज्ञापन देते वक्त जनपद सदस्य रणधीर सिंह बिजली कंपनी के अधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर 3 दिवस के अंदर बिजली में सुधार नहीं होती है तो उग्र आंदोलन करेंगे। तहसील परिसर के अंदर आत्मदाह की भी चेतावनी दी है, जिसका संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की बताया। इस धरना प्रदर्शन में सामाजिक कार्यकर्ता, जिला पंचायत सदस्य, समाज सेवी बीएन त्रिपाठी, मुकेश शर्मा, जनपद सदस्य सैकड़ों के तादाद में स्थानीय ग्रामीण तहसीलदार को ज्ञापन देकर कार्यवाही की मांग की। के नाम से ज्ञापन सौंपा गया है जनपद सदस्य के द्वारा माणा के क्षेत्रवासियों की तरफ से। क्या कुछ कमियां रहेगी? शासन प्रशासन इस पे क्यों देखा कर रहा है? जो 24 घंटे लाइट के एक तरफ शिवराज सरकार ने वादा किया था कि यहाँ पे माणा क्षेत्र में 24 घंटा लाइट विद्युत जो है तैयार रहेगी, लेकिन हालांकि यहाँ पे लगातार बिजली कटौती है। क्या प्रशासन कहाँ चूक करेगा? क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इसमें क्या है, हाँ। ज्ञापन के माध्यम से जो हमको ज्ञापन मिला है, हाँ। हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों तक ये पहुंचाएंगे और मांगें जो है पूरी करने का प्रयास किया जाएगा। तो इसके पहले भी लगातार लोग ज्ञापन दे चुके हैं माणा एसडीएम कार्यालय में, लेकिन कहीं भी समस्या इनका निदान नहीं मिलता है। कहाँ कमियां रहेगी? क्या प्रशासन कुंभकर्णी नीति में सो रहा है? ऐसा कुछ मामला है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर कार्यवाही किया जाएगा ज्ञापन के माध्यम से जो मांगें आई हैं, तो इसके लिए हम वरिष्ठ अधिकारियों को ये भेजेंगे और कार्यवाही होगी। अभी ज्ञापन पे क्या अमल किया जाएगा? ज्ञापन पे वही अमल यही होगा कि हम वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा देंगे और वो उन्हीं के माध्यम से ये जो है कार्यवाही होगी। देखिए, एक तरफ आप भी लोग भी, चूँकि पत्रकार मीडिया, सोशल मीडिया जो आज हमारे सामने खड़ा होकर के इस बिंदु को सुनी और इस मुकाम तक पहुंचा, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको साधुवाद देता हूं कि इस आवाज़ को एसडीएम साहब के ज्ञापन ही नहीं, आप भी अपने पत्र इस माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रेस माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इस चीज़ को ऊपर तक पहुँचाएँ कि आज लोग जो है तो कितने सदियों को गुलामी झेलने के बाद भी आज ये बताइए, वहाँ 7 घंटे भमौरा और बसोर बस्ती में 7 घंटे लाइट उपलब्ध है। 7 घंटे लाइट उपलब्ध होने में वहाँ लड़के कैसे पढ़ेंगे, लोग कैसे सिंचाई करेंगे, उनका जीना दूभर हो गया है। आज एक जनपद सदस्य अपने आप को 2-2 बार ज्ञापन देने के बाद और उनके पास निश्चित रूप से शासन प्रशासन जब दमन चक्र नीतियाँ करती हैं और नहीं सुनाई देता है, तो व्यक्ति के पास मरने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं होता। तो निश्चित रूप से ये यहाँ की जनता और ये जनपद सदस्य लामंद हैं। मैं भी शासन प्रशासन से आगाह करता हूँ कि यह तो मांगे न्यून मांगने हैं, कोई हम जो है तो किसी बड़ा राज्य नहीं मांग रहे हैं। ये बताइए कि आप भमौरा में उप निर्धारण किया जाए, सिर्फ कारण ये है कि 8 से 10 किलोमीटर दूर लोग पैदल चल करके कोटे में जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, एक सप्ताह के अंदर ये तो निश्चित रूप से सर्च कर लें, रिपोर्ट मंगा लें और मंगाने के बाद तत्काल प्रभाव से उसका ओपनिंग किया जाए कोटे का, उप संचालन का। और 7 घंटे जहां लाइट, बगल में यदि 22 घंटे 20 घंटे लाइट है, उस गांव में 7 घंटे लाइट आ रही है, तो इसमें भी बिजली विभाग का तत्काल प्रभाव से जांच करना चाहिए और ये हमारी आवाज़ें कलेक्टर तक पहुंचाएं, लोगों तक पहुंचाएं। मामा तो है नहीं, हमारे मोहन जी हैं सीएम, उन तक ये बात पहुँचाई जाए कि भाई आप एक तरफ तो कहते हो कि हम पूरे देश में लाइट जो है तो दे रहे हैं और 100 यूनिट लाइट दे रहे हैं। विद्युत में वैसे भी आप लोग देखते होंगे कि मनमानी तरीके से जो है स्मार्ट मीटर जो लगाया गया है, तो बिलिंग जो है तो मनमानी तरीके से ली जा रही है। लेकिन अब उसके बावजूद भी यदि लाइट उपलब्ध नहीं है, तो ये तो निश्चित रूप से लामंद होकर के मैं निश्चित रूप से, मैं बीएन त्रिपाठी सामाजिक भी हूँ और पेशे से अधिवक्ता हूँ। निश्चित रूप से जनता जनार्दन जहाँ कहीं भी ये बताती है कि यहाँ की समस्या है, मैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर रहता हूँ। सर्वप्रथम मेरा आप लोगों से करबद्ध याचना है कि इस बात तक आगे बढ़ाएं जिसमें लोगों को शर्म आनी चाहिए, शासन प्रशासन को शर्म आनी चाहिए कि एक जाहिर से छोटी सी मांग को लेकर के फुटपाथ पर उतरे। देखिए, हमारे क्षेत्र में बुढ़रिया टोला, बसोर बस्ती, पनिकान टोला है। यहाँ बिजली की समस्या काफ़ी है, क्योंकि आज के दशक में भी दूसरे टोले में 24 घंटे लाइट है और दूसरे टोले में 7 घंटे लाइट है। ये बिजली विभाग की रवैया को देखते हुए हमने 25 तारीख को कनिष्ठ अभियंता के नाम ज्ञापन दिया था और उसमें समय दिया गया था कि आप 10 दिवस के अंदर कार्रवाई करें, अन्यथा
हम उपखंड अधिकारी के समक्ष जाकर के धरने पे बैठेंगे। क्या कुछ आश्वासन मिला? आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही बड़े अधिकारियों के पास जाकर के समस्या का समाधान करेंगे और ऐसे न करने की स्थिति में भमौरा राशन उप दुकान कोटा एवं छतौली बुढ़िया टोला बसोर बस्ती पनिकान टोला में 24 घंटे लाइट न करने की स्थिति में 7 दिवस के अंदर अगर किसी अधिकारी ने नहीं सुना तो मैं मेरे द्वारा एवं जनमानस के द्वारा क्षेत्र की जनता के द्वारा इसी गेट के सामने अनिश्चितकालीन धरना और उसके बाद न सुनने जाने पे आत्मदाह करेंगे। ये आप चेतावनी दे रहे हैं कि आपकी रणनीति है? ये कोई रणनीति नहीं है। अब देखिए है क्या कि 2 साल से लगातार जनपद में सामान्य सभा की बैठक में सीओ साहब के माध्यम से, खाद्य आपूर्ति विभाग के माध्यम से, बिजली विभाग के माध्यम से लगातार हमने आवेदन प्रस्तुत किया है, लेकिन आज तक ये कार्रवाई नहीं हुई। तो हमारे जनपद सदस्य होने का मतलब क्या है? हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारी आवाज़ को अगर दबाई जाएगी तो हम जनता की आवाज़ को कैसे उठाएंगे?